बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 2 सेकेंड ईयर मैथ। और इसमें हमने जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है और अभी तक हम इसमें जो है वो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज 4.4 पे हैं और हमने इसका क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर से 7 से स्टार्ट करना है और इसको 9 तक हमने एंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें ताकि इसके बाद के लेक्चर जो मैं अपलोड करूं वो भी आपको इजीली आते जाएं। सब्सक्राइब करने का आपको एक और फ़ायदा ये होगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर बताया जाएगा। मींस के आपको हर चैप्टर हर एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे और जो आपको बताए जाएंगे वही आपको एग्ज़ाम के अंदर नज़र आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लें। जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। जी, क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइएंगल आर ए बी एंड सी, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइएंगल। आर दीज 3 पॉइंट्स कोलिनियर। आपको एक ट्राइएंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हैं, आपने पॉइंट फाइंड करने हैं, आपने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। किस किस के? ऑर्थो सेंटर नंबर 1। जी, मैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे तीनों पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको 3 जो हैं वो वर्टिसेस गिवन है। ए वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है -2, 3 और बी वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट है वो -4, 1 है और जो सी के वर्टिसेस हैं वो 3, 5 है। ये आपको यहाँ पे जो है वो 3 वर्टिसेस बताए गए हैं एक ट्राइएंगल के। चले मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि एक ट्राइएंगल भी बना देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास ट्राइएंगल है और इसके ये तीनों वर्टिसेस के नेम भी रख लेते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, अच्छा, हमने कोऑर्डिनेट किसके फाइंड करने हैं? नंबर 1 ऑर्थो सेंट्रॉइड के। ठीक है, ये सेंट्रॉइड होता गया, सेंट्रॉइड के पॉइंट को फाइंड करने हैं ये तो हमें पता चल गया, लेकिन सेंट्रॉइड होता गया। यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है। इस ट्राइएंगल की 3 साइड है, एक ए बी साइड है, एक बी सी साइड है और एक ए सी साइड है या सी ए साइड है। ठीक है, ये तीनों साइड्स के हर साइड का एक मिड पॉइंट होगा जो कि हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो अगर इन तीनों मिड पॉइंट मतलब हर एक साइड का अगर एक मिड पॉइंट है, तो अगर इन तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, अगर इन तीनों पॉइंट्स को इन तीनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए इनके ऑपोजिट वर्ड, मतलब अगर ये वाला मिड पॉइंट BC का है तो इसको हम ज्वाइन करेंगे इसके ऑपोजिट वर्टेक्स यानी कि A के साथ। ठीक है, और ये वाला मिड पॉइंट किसका है? AB का, तो हम इसको ज्वाइन करेंगे, मतलब ऊपर से हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस मिड पॉइंट पे। और इसी तरह से ये वाला मिड पॉइंट किसका? AC साइड का, तो यहाँ से हम ज्वाइन इसको करेंगे इसके ऑपोजिट वर्टेक्स यानी कि B से। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, तीनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया इनके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ, तो जो मतलब पॉइंट ये तीनों जो है वो एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड पॉइंट है, सेंट्रॉइड। ठीक है, मतलब ये वाले हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसका नाम भी रख लेते हैं DEF। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है जी, सबसे पहले एक काम है आप ये कर लें। देखें, आपको A का कोऑर्डिनेट पता है, B का कोऑर्डिनेट पता है, C का कोऑर्डिनेट पता है। आप इस तरह कर लें कि ये मिड पॉइंट फाइंड कर लें। मतलब देखें, एक हमने असल में कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हम इक्वेशन फाइंड करेंगे किस किस की? BF की, CE की और AD की। फिर इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और वहां से पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फाइंड करने से पहले हम ऐसा करते हैं, मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। पहले हम यहाँ पे
क्या करते हैं जी, डी का मिड पॉइंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम ई कह देते हैं और इसको हम एफ कह देते हैं। ठीक है, नाम तो आप कहीं पे भी कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं डी का। यहाँ पे हम लिखेंगे जी मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट डी। डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी सी का। ठीक है, बी सी, तो बी सी का मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा -1/2, 3। ठीक है, मिड पॉइंट तो आपको निकालना आता है ना दो पॉइंट के दरमियान, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब हम मिड पॉइंट किसका निकालते हैं जी, ई का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ई। ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, ऑफ एसी लाइन। ठीक है, तो एसी इसका मिड पॉइंट जो है आपके पास आ जाएगा 1/2, 4। ठीक है, तो ये आपने असल में निकालने खुद ही है। आगे नेक्स्ट एफ का निकालेंगे, तो हम ऐसा करते हैं दो का ही निकाल लेते हैं सर। ठीक है ना, क्योंकि दो निकालेंगे तो दो इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो वहां से हमारे पास सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। पहले इक्वेशन ऑफ मीडियन, मीडियन पता ना आपको, मिड पॉइंट होता है। इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी। ठीक है, आप देख सकते हैं ए के पॉइंट भी आपको पता है और डी के पॉइंट भी आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे, y - y1 over x - x सॉरी y - y1 over y2 - y1 is equal to x - x1 over x2 - x1। ये आप इक्वेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। या दूसरी पॉइंट्स लॉ फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, y - y1 is equal to m into x - x1। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आप ए डी की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो ए का पॉइंट भी आपको पता है, डी का पॉइंट आपने ये फाइंड किया। दो पॉइंट के दरमियान आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं m, और दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज करके हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये वाला ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं y - 3 डिवाइडेड बाय 3 - 3। ठीक है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। x - into -3 डिवाइडेड बाय -1/2 - into -3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y - 3 is equal to 0। यहाँ से आ जाएगा y is equal to 3। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर चाहे 1 कह दें। अब नेक्स्ट दूसरी मीडियन की इक्वेशन निकालेंगे हम, बीई की। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मीडियन बीई। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, y - y1 over y2 - y1 is equal to x - x1 over x2 - x1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा y - 1 over 4 - 1 is equal to x - into -4 over 1/2 -4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 9y - 9 is equal to 6x plus 24। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2x - 3y plus 11 is equal to 0। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जी, इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे 2 में, पुटिंग y is equal to 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इसको 2 में पुट करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 implies that, तो 2x - 3y की जगह भी 3 प्लस 11 इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो सेंट्राइड के जो पॉइंट आ जाएंगे, सेंट्राइड के पॉइंट आ जाएंगे -1, 3। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे सेंट्राइड के पॉइंट आ गए -1, 3 आ गए। ठीक है, तो ये था मतलब फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मूव करते हैं जी। सेंट्राइड हो गया क्लियर हमारा। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसको समझ आ गया होगा, मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ जी। तो नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर को समझना पड़ेगा। ऑर्थो सेंटर,
ऑर्थो सेंटर हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसको ऑर्थो सेंटर को समझें। ये ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है जी यहाँ पे कि देखें हर ट्राइंगल के आल्टीट्यूड्स भी होते हैं। अगर हम आल्टीट्यूड्स को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या करेंगे, आल्टीट्यूड्स एक ट्राइंगल के तीनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो जो पॉइंट बनेगा वो आपके पास आल्टीट्यूड्स होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम क्या करते हैं जी, चलें इस ट्राइंगल का नेम यहाँ पे रख लेते हैं पहले ABC। तो सी के ऑपोजिट सी वर्टेक्स से हम क्या करेंगे, एक लाइन एक परपेंडिकुलर गिराएंगे AB के ऊपर, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी और यहाँ पे एंगल 90 का बनेगा। ये आल्टीट्यूड्स है। इस तरह A से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर गिराएंगे BC साइड में, ये एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल। तो इसी तरह B से हम क्या करेंगे, B वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे AC साइड पे, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर है। और ये तीनों क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये वाला पॉइंट जो है ये है हमारा ऑर्थो सेंटर। तो आल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमने गिरानी होती है ऑपोजिट वर्टेक्स से उस लाइन के ऊपर, और एंगल उसका 90 बनना चाहिए। ये तीनों मतलब यहाँ पे हम इसका नेम भी रख सकते हैं, इसको M कह देते हैं, इसको L कह देते हैं, ठीक है। यानी कि एक ये इसको चले D कह देते हैं। तो एक ये CD, एक ये BL और ये AM यहाँ पे हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। इसकी हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे इनकी, और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट किया था, और वहाँ से हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आल्टीट्यूड्स क्योंकि 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल है, तो हमने आल्टीट्यूड्स में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये BC की स्लोप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पहले BC की स्लोप फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास AM की स्लोप आ जाएगी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ BC, दो पॉइंट के दरमियान स्लोप निकालनी तो आपको आती है। A के पॉइंट हमारे पास -2,3, B के पॉइंट है -4,1 और C के पॉइंट है 3,5। तो BC की स्लोप y2 - y1 ओवर x2 - x1, तो स्लोप आ जाएगी 4/7। अब हमने स्लोप निकालनी है AM की, क्योंकि BC के ऊपर AM जो है वो परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जो स्लोप आ जाएगी AM की, जब हम प्रोडक्ट रखेंगे दोनों का -1, तो स्लोप हमारे पास आ जाएगी -7/4। ये हमारे पास यहाँ पे स्लोप आ जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब AC की स्लोप निकाल लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो BL की स्लोप आ जाएगी, ठीक है। यानी कि स्लोप ऑफ AC की स्लोप हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, 2/5। जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व आपने खुद ही कर लेना, और यहाँ से हमारे पास स्लोप आ जाएगी, AC की स्लोप हमने फाइंड की, और इस तरह हमारे पास स्लोप आ जाएगी BL की स्लोप आ जाएगी -5/2। अब हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। किस की इक्वेशन फाइंड करेंगे जी, एक AM की और एक BL की, ठीक है, आल्टीट्यूड्स की। तो इक्वेशन फाइंड करते हैं। पहली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी -7/4 x + 2 = y - 3। इसको आपने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 7x + 4y + 2 = 0। ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर, इसको चले A कह दें। ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड AM, ये AM की इक्वेशन आ गई। दूसरी हमने निकालनी BL की, तो दूसरी इक्वेशन हम फाइंड करते हैं जी, -5/2 x + 4 = y - 1। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5x + 2y + 18 = 0। इसको B इक्वेशन कह देंगे। और ये इक्वेशन कौन सी आ गई, इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड्स BL, ये BL की इक्वेशन आ गई, ठीक है।
इनको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ए और बी को। सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी, और वहाँ से एक्स के पॉइंट और वाई के पॉइंट आ जाएंगे। एक्स के पॉइंट आ जाएंगे -34/3, और जो वाई के पॉइंट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 58/3। तो हमारे पास जो है ऑर्थो सेंटर के पॉइंट आ गए। ऑर्थो सेंटर -34/3, 58/3, तो ये आ गए ऑर्थो सेंटर के पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है, चेक वेदर द लाइंस। पहली इक्वेशन है 4x - 3y - 8 = 0। दूसरी इक्वेशन है 3x - 4y - 6 = 0। तीसरी इक्वेशन है x - y - 2 = 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों इक्वेशन हमने प्रूव करनी है कि ये तीनों इक्वेशन यानी कि कह रहा थी कि चेक वेदर द लाइंस आर कंकरेंट इफ सो फाइंड द पॉइंट व्हेन वेयर दे मीट। मतलब आपने सबसे पहले ये साबित करना है कि ये तीनों इक्वेशन कंकरेंट हैं कि नहीं है। तो कंकरेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2, ये एक लाइन L3। ये तीनों लाइन और ये तीनों एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हमने फाइंड करना है और ये साबित करना है तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने कंसेप्ट यूज़ किया था कि हम तीनों के कोफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे। पहला आएगा x का कॉलम आएगा 4, 3, 1, और y का कॉलम आएगा -3, -4, -1, और फिर थर्ड जो कॉलम है, थर्ड कॉलम जो है वो कांस्टेंट का कॉलम आ जाएगा, -8, -6, -2, डिटर्मिनेंट इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, तो ये आ जाएगा 4, कॉलम रो डिलीट, 8 - 6 + 3, कॉलम रो डिलीट बिल्कुल फर्स्ट ईयर की तरह, -6 + 6 प्लस माइनस आ जाएगा, कॉलम रो डिलीट आ जाएगा, -3 + 4, ये आ जाएगा आपके पास 4, 2 + 3, 0, -8 × 1, 4 2 8 + 0 -8 = 0। Thus lines are concurrent। लाइंस कंकरेंट हो गई। अब इनको हमने चेक करना है जी। सो फाइंड द पॉइंट वेयर दे मीट, मतलब जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं ये वाला पॉइंट भी हमने फाइंड करना। तो इन तीनों में से हम कोई दो इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं 4x - 3y - 8 = 0, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है 3x - 4y - 6 = 0, इक्वेशन 2। दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे और वहाँ से पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, मीटिंग पॉइंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट 4 है और x का यानी दूसरी इक्वेशन x का कोफिशिएंट 3 है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 4 एंड सब्ट्रैक्टिंग we get। तो इक्वेशन 1 को हम 3 से ज़रूर करते हैं। 12x - 9y - 24 = 0। इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12x - 16y और 24 = 0। 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 6 4 24। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहाँ से आ जाएगा +7y = 0। y 0 आ जाएगा, ये 1 है और ये 2। इसको हम किसी एक में पुट कर देंगे। इसको पुट कर ले हम 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1 जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी, ठीक है। तो -2 आ गई
तो -2 आ जाएगी, मतलब आपके पास +2 आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो पॉइंट आपके पास कंकरेंसी पॉइंट आ गया वो आ गया x2 और y0 इज कंकरेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, कंकरेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ये क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। जी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को आप पढ़ लें। 9 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। आपको तीन लाइंस की इक्वेशन गिवन है, x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0, 3x - y + 3 इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन है 2x + y - 4 इज इक्वल टू 0। आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। आपने एक तो क्या करना है जी, एक तो आपने फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब चलिए नाम दे देते हैं 1 2 3। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि आपने इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और तीन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, क्योंकि जितनी इक्वेशन है उतने कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। तीन इक्वेशन से तीन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और फिर आपने इनके दरमियान एंगल भी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए मैं डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ पे। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आपने 1 और 2 को सॉल्व करना है तो आपके पास जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा -12/5, -21/5। फिर आपने क्या करना है जी, सॉल्विंग 2 एंड 3। फिर आपने दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपके पास जो सेकंड पॉइंट आ जाएगा वो 1/5, 18/5 आ जाएगा। और जब आपने इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करना है ना, सॉल्विंग 1 एंड 3, तो आपके पास जो थर्ड पॉइंट आ जाएगा ना वो आ जाएगा 14/5, -8/5। ये आपने तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो ये डायरेक्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए, आपने सॉल्व करके फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने एक तो एंगल भी फाइंड करना है इनके दरमियान, ठीक है ना। तो सपोज ये लाइन L1 है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और ये लाइन आपके पास L3 है, ठीक है। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, ये वाले तीन एंगल, ये तीनों एंगल यहाँ पे आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। और आपको पता है कि एक ट्राई एंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब जो यहाँ पे तीन एंगल निकलेंगे वो तीनों एंगल का सम अगर करें तो अगर 180 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और तीनों एंगल हमारे आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, इसको सॉल्व करेंगे। ये एंगल θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। पहले हम देखें एंगल निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था टेंजेंट थीटा वाला, m1 - m2 वाला। m उसमें क्या होती थी, स्लोप होती थी। तो पहले हमें यहाँ पे स्लोप चाहिए होगी, तो हम क्या करते हैं जी, इन तीनों लाइंस की स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ L1 लाइन की जो स्लोप है वो क्या कैसे निकालेंगे जी, L1 जो लाइन है वो हमारे पास है x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहली स्लोप जो आएगी फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप आपके पास आ जाएगी 1/2, यानी कि 1/2 ये हमारे पास फर्स्ट स्लोप आ गई है। नेक्स्ट हम स्लोप निकालेंगे L2 लाइन की ऑफ L2 इक्वेशन है 3x - y + 3 इज इक्वल टू 0। तो सेकंड स्लोप आएगी इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि 3 आ जाएगी स्लोप हमारे पास। और जो स्लोप है L3 की, स्लोप ऑफ L3, तो L3 की इक्वेशन है 2x + y - 4 इज इक्वल टू 0। तो थर्ड जो हमारे पास स्लोप आ जाएगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि -2 आ जाएगी हमारे पास स्लोप। m3 यानी कि -2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये तीनों स्लोप्स हमें फाइंड करना जरूरी थी। अब हम एंगल्स फाइंड करेंगे जी। पहले हम टेंजेंट θ1 फाइंड करते हैं जी, टेंजेंट θ1 निकालते हैं जी, टेंजेंट θ1। अब आप देखें θ1 किस किस के दरमियान, θ1 बन रहा है एक L2 के दरमियान और एक L3 के दरमियान। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m3 - m1 ओवर 1 + m3 m1। यहाँ पे हम पॉइंट पुट करें, यहाँ पे θ1 निकालना है टेंजेंट इनवर्स करके। m3 हमारे पास आया हुआ है -2, m1 आपके पास आया 1/2 डिवाइडेड बाय 1 +
-2 इंटू 1/2। इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो θ1 की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट θ2 निकालेंगे, टेंजेंट θ2। θ2 किस किस के दरमियान बन रहा है, L2 और L3 के दरमियान। तो फॉर्मूला m3 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m3 m2, यहाँ से आ जाएगा θ2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स m3 की वैल्यू जो है वो -2 है और m2 की वैल्यू आपके पास आई है 3 ओवर 1 प्लस -2 3। तो यहाँ से θ2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट हमने निकालना है जी अब टेंजेंट θ3। तो θ3 किस किस के दरमियान बन रहा था आपके पास, m1 और m3 के दरमियान, मतलब L1 और L3 के दरमियान, m1 माइनस m3 ओवर 1 प्लस m1 m3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं θ3 क्या आ जाएगा, यहाँ से टेंजेंट इनवर्स m1 माइनस m3 ओवर 1 प्लस m1 m3। तो वैल्यू पुट करने आंसर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स m1 की वैल्यू थी हमारे पास 1/2, m3 की वैल्यू थी -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m3। तो यहाँ से θ3 आ जाएगा हमारे पास 90। तो आप देख सकते हैं तीनों को सम करें या आप कैलकुलेटर से वैल्यू इसकी फाइंड कर लीजिएगा। ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं बाकी के जो लेक्चर है मतलब उसमें हम तमाम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे।